आज हम अमेरिका के सबसे भयावह और अजीबोगरीब अनसुलझे अपराधों में से एक की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसने इस मामले को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। साल था 1912। एक ही रात और 8 लोग अपने ही बिस्तरों में बेरहमी से मार दिए गए। एक पूरा परिवार, उनके मेहमान, सब एक ही झटके में खत्म। और यहीं पर यह मामला एक आम जुर्म से कहीं ज्यादा बन जाता है। चलिए उन अजीब, लगभग किसी रस्म जैसी हरकतों पर फोकस करते हैं जो इस केस को क्रिमिनल साइकोलॉजी की दुनिया में एक मील का पत्थर बनाती हैं। तो कहानी शुरू होती है 9 जून 1912 को आयोवा के एक छोटे और बिल्कुल शांत शहर विलिस्का में। ये वो जगह थी जहां लोग अपने दरवाजे पर ताला भी नहीं लगाते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था, मतलब एक टिपिकल अमेरिकन शहर। वो शाम बिल्कुल नॉर्मल थी। बच्चे चर्च के प्रोग्राम में हिस्सा लेके खुश थे और उनके माता पिता को उन पर नाज था। किसी को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस घर के अंदर क्या खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। ये हैं वो 8 जिंदगियां जो उस रात बेरहमी से छीन ली गईं। जोशिया और सारा मूर, उनके 4 बच्चे, हरमन, कैथरीन, बॉयड और सबसे छोटा पॉल, और उनकी बेटियों की 2 दोस्त स्टिलिंगर बहनें जो बस उस रात उनके घर रुकने आई थीं। हमला बेहद वहशी था और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, कातिल ने परिवार की ही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जो उसने उनके बाड़े से उठाई थी। हत्या करने के बाद वो चुपचाप घर के अंदर ही रहा, भागा नहीं। तो अब आते हैं इस केस के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। कातिल सिर्फ भागा नहीं, वो घर में रुका और उसने कुछ ऐसा किया जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करता है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल पहेली जो आज तक नहीं सुलझ पाई। यही वो सवाल है जो 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से गूंज रहा है। मर्डर के बाद घंटों तक उस घर में रुकने का आखिर क्या मकसद था? ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक तरह का प्रदर्शन था, एक मैसेज जिसे कोई समझ नहीं पाया। पहली रस्म, कातिल ने हर कमरे में जाके हर शीशे को कपड़ों और तौलियों से ढक दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अंधविश्वास की वजह से था। शायद उसे डर था कि मरने वालों की आत्माएं उसे देख लेंगी, या फिर वो अपनी ही परछाई का सामना नहीं करना चाहता था। दूसरी रस्म, ऐसा लगता है कि कातिल ने भागने की कोई जल्दी नहीं की, बल्कि घर के अंदर ही बड़े इत्मीनान से अपने हाथ धोए। ये हरकत क्राइम सीन पर एक अजीब से कंट्रोल और ठंडे दिमाग का इशारा करती है। और ये शायद सबसे अजीब सुराग है। कातिल ने फ्रिज से बेकन के 2 टुकड़े निकाले और उन्हें एक कमरे में छोड़ दिया। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लगभग ऐसा है जैसे कातिल एक ऐसी भाषा में बात कर रहा था जिसे कोई समझ नहीं सकता। इन सभी हरकतों को समझने के लिए हमें क्रिमिनल स्टेजिंग को समझना होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कातिल सिर्फ सबूत नहीं मिटा रहा था, वो एक सीन क्रिएट कर रहा था। शीशे ढकना, हाथ धोना, बेकन रखना, ये सब उसकी किसी गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत या फैंटेसी को पूरा करने का हिस्सा हो सकता। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन अजीब सुरागों ने जांच करने वालों को कई अलग अलग दिशाओं में भटकाया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। जांच मुख्य रूप से 3 संदिग्धों पर केंद्रित थी। रेवरेंड केली, एक अजीबोगरीब पादरी जो हत्याओं के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता था। ब्लैकी मैन्सफील्ड, एक भाड़े का हत्यारा जिस पर इसी तरह के दूसरे जुर्मों का भी शक था। और स्टेट सीनेटर फ्रैंक जोन्स, जो जोशिया मूर का एक ताकतवर बिजनेस राइवल था, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। रेवरेंड केली का मामला तो खास तौर पर बड़ा अजीब था। उसका कबूलनामा जितना डरावना था उतना ही अविश्वसनीय भी। जूरी ने उसे दोषी नहीं पाया और जांच एक बार फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। जब लोकल इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ठप हो गई तो दशकों बाद नए रिसर्चर्स ने इस केस को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। क्या हो अगर विलिस्का की हत्याएं कोई अकेली घटना ना हो, बल्कि किसी बहुत बड़ी और भयानक चीज का हिस्सा हों? नए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न खोजा। एक दशक से भी ज्यादा समय तक पूरे अमेरिका में रेलवे लाइनों के पास बसे परिवारों की ठीक इसी तरह से हत्या की जा रही थी, और विलिस्का हत्याकांड की ठीक बाद यह सिलसिला अचानक रुक गया। इस पैटर्न का एक खास सिग्नेचर था। कातिल हमेशा एक ही तरीके से काम करता था। रेलवे के पास का घर, वहीं से मिली कुल्हाड़ी, ढके हुए शीशे और क्राइम सीन पर रुककर की गई अजीब स्टेजिंग, ये सारे के सारे एलिमेंट्स विलिस्का में मौजूद थे।
जब हम विलिस्का के सबूतों की तुलना इस सीरियल किलर के प्रोफाइल से करते हैं तो समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं। प्रॉपर्टी से ली गई कुल्हाड़ी, ढके हुए शीशे, खाने की चीजों का हिलाया जाना और रेलवे लाइन से नजदीकी, सब कुछ एकदम मैच करता है। इस थ्योरी के मुताबिक इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है, पॉल म्यूलर। एक ऐसा शख्स जो देश भर में ट्रेनों से सफर करता था, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ता गया और फिर जैसे हवा में गायब हो गया। ये एक सदी पुराने रहस्य का संभावित समाधान हो सकता है। आखिर में विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याकांड सिर्फ एक अनसुलझा अपराध नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली है। कातिल ने जो कुछ भी किया, चाहे वो शीशे ढकना हो या बेकन छोड़ना, ये एक तरह की खौफनाक रस्म थी जिसके मायने शायद हमेशा के लिए उसी खामोश घर में दफन रहें।